मिडिल ईस्ट में जंग का 16वां दिन। मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, बम और ड्रोन की बरसात हो रही है, सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, तेल डिपो को नस्तनाबूद भी किया जा रहा है, एयरबेस को बर्बाद किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट जंग में एंट्री हुई है किम जोंग उन की। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग हर दिन नए और खतरनाक मोड़ ले रही है। 16 दिनों से जारी इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों मिसाइलें और बम दागे जा चुके हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और तेल डिपो को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं ईरान भी इजरायली सैन्य ठिकानों और अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों से जवाब दे रहा है। लेकिन अब इस जंग में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। नाम है किम जोंग उन, जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान की मदद की। सूत्रों का दावा है कि ईरान उत्तर कोरिया से मिले न्यूक्लियर वॉरहेड को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल या बम के अंदर लगा परमाणु हथियार वाला हिस्सा होता है, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बम जैसे हथियारों को लगाया जा सकता है। ये इतना ताकतवर होता है कि एक शहर को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। रेडिएशन की वजह से लंबे समय तक बीमारी और मौत भी हो सकती है। अगर इजराइल और अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग अब और भी घातक होती जा रही है। ईरान साफ कह चुका है कि जंग की शुरुआत अमेरिका इजराइल ने जरूर की थी, लेकिन युद्ध का अंत हमारे हाथ में है। एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही थी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से दागी गई थी और टारगेट पर था साउथ कोरिया। यानी किम का संदेश साफ है कि उससे या उसके सहयोगी से टकराने की कोशिश की जाएगी तो अंजाम बुरा होगा। किम जोंग उन काफी वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था। इसकी तैयारियां कई महीनों से हो रही। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने हाल ही में क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी किया था। कोरियाई पीपल्स आर्मी नेवी ने अपने नए 5000 टन के विध्वंसक युद्धपोत चोयह्योन से समुद्र की सतह पर मार करने वाली रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद मौजूद था और उसके साथ उसकी बेटी भी दिखाई दी थी। यानी किम ने एटम बम का बटन अपनी बेटी को थमा दिया है। चोयह्योन एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर शिप की एक नई कैटेगरी का प्रमुख जहाज है। इसे अप्रैल 2025 में नॉर्थ कोरिया के पश्चिमी तट पर नामपो शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। ये बेड़े का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इससे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही परमाणु हथियारों के लिए डिजाइन किया गया है। किम जोंग उन ने नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए हर साल कम से कम 2 ऐसे जहाजों के निर्माण पर जोर दिया है। ईरान और उत्तर कोरिया के संबंध दोस्ती और रणनीतिक सहयोग वाले माने जाते रहे हैं। दोनों देश अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों का विरोध करते आए हैं। दोनों पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं और कहा जाता है कि दोनों ने मिसाइल तकनीक और सैन्य जानकारी एक दूसरे से साझा की। अगर नॉर्थ कोरिया मिडिल ईस्ट की जंग में खुलकर शामिल होकर ईरान की मदद करता है तो इसका असर इजराइल और अमेरिका पर सीधे सीधे पड़ेगा। इससे जंग और बड़ी हो सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।